हेलो दोस्तों, आज बहुत ही अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने सुने होंगे फनी बोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फनी बोन यानी नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और अजीब लगता है कि ये नाम कैसा नाम है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फनी बोन इसका नाम क्यों रखा गया है और इसकी क्या यानी हकीकत है, और ये सब इसका जो सब कुछ इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। तो इस क्लिप को आप ज़रूर पूरा देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंसानी बदन के अंदर बहुत सारी हड्डियां मौजूद हैं। यानी लगभग जब इंसान पैदा होता है तो वो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर 300 से ज़ायद हड्डियां होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है, जब इंसान यानी कि कंप्लीट हो जाता है और उसकी सारी ग्रोथ या जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो सब कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो 206 हड्डियों पर आकर मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, ये जो हाथ की आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर हम इसको ये जो बोन यहाँ पर है, जो हड्डी यहाँ पर है, जिसको आर्म्स कहते हैं हम लोग आम जुबान में, तो इस यहाँ पर जो एक हड्डी है, बोन है, तो उसको हम लोग ह्यूमेरस कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से नीचे फिर दो हड्डियाँ बनती हैं। यहाँ पर एक होती है, यहाँ दो होती है नीचे। ये रेडियस और अल्ना होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बोन है यानी ह्यूमेरस नाम की हड्डी है, और इसके बाद यहाँ पर रेडियस अल्ना है, और ये एक जॉइंट यहाँ पर बना है। तो दोस्तों, जहाँ पर भी बोन होगी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर बोन के ऊपर क्या होता है, आप जानते हैं कि वहाँ पर मसल्स लगी हुई हैं। इसके अलावा वहाँ से आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स गुजर रही हैं, और दिमाग से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, जो जिस पूरे शरीर में, पूरे बॉडी के अंदर जिसका एक नेटवर्क बना हुआ है, इसी तरह से जिसका काम आपको पता है, अच्छे से ब्रेन को सेंसेशन पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, फिर उसका जो रिफ्लेक्स भी आता है। तो ये जो पूरा काम एक ब्रेन के थ्रू होता है, जो वो काम नर्व्स के जरिए होता है। तो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका ये हिस्सा, यानी कि ये इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप लोग शायद कोहनी कहते होंगे, तो ये हिस्सा कहीं टच अगर हो गया इस तरह से, तो झंझनाहट से हो जाती है। बिल्कुल अचानक से इंसान, कुछ लोग मजाक के तौर पर भी करते हैं इस तरह से एक दूसरे के साथ हरकत। तो ये जो हिस्सा है, जिसको हम लोग कोहनी कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा एनाटॉमिकली, अगर हम इसको देखेंगे, तो यहाँ से एक नर्व गुजर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल नर्व। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ से गुजर कर ये जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, उसके अलावा उसके बाजू की जो उंगली होती है, ये दो उंगलियों के पास वो नर्व का एंडिंग होता है, वहाँ पर वो ख़त्म होती है। यहाँ से निकल कर वो एल्बो जॉइंट से होते हुए वो यहाँ पर एंड होती है या ख़त्म होती है। इसीलिए कभी भी अगर यहाँ पर धक्का लगता है, या स्पर्श जिसको कह सकते हैं हम, टच होता है, या अचानक से कहीं पर जो है तो धक्का लग जाता है, तो उसका जो झंझनाहट होती है, जो इस यानी कि तकलीफ होती है अचानक से, तो वो उत्तेजना जिसको कह सकते हैं हिंदी के अंदर, तो उसका एहसास जो है वो यहाँ की उंगलियों तक के महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसका एंडिंग होता है। तो ये जो हिस्सा है जहाँ से नर्व गुजर रही है, इसको, इस हिस्से को यानी ह्यूमेरस के, जो यहाँ पर मैं आपको बताइए, ह्यूमेरस ये जो बोन है, और इसके बाद यहाँ से वो गुजर कर रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व जो है यहाँ से जा रही है। तो इसी हिस्से को जहाँ पर यानी कि अचानक लगने से इस तरह की तकलीफ होती है, जैसे मैंने आपको बताया अच्छे से, तो उसी हिस्से को यानी कि फनी बोन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें हिकमत क्या है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बोन्स है, वहाँ पर उनको मसल्स की एक कवरिंग मिलेगी। इसके अलावा आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, तो ये सब चीज़ों के कवर वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर करीब करीब फैट्स जमा रहता है। तो इस तरह हर बोन के पास कवरिंग होता है। लेकिन अगर हम इस हिस्से की बात करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसल्स का यानी कि कवरिंग यहाँ पर नहीं है, किसी तरह के लिगामेंट्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा आर्टरीज, वेन्स और इसके अलावा नर्व्स का जो है तो किसी तरह का कोई यानी कि नेटवर्क नहीं है।
और बिल्कुल ये इस तरह से नहीं कि एक खुले तौर से दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम फनी बोन हो गया है। तो दोस्तों ये थी इस फनी बोन के ताल्लुक से अहम जानकारी, और आपको आज पता चला कि व्हाट इज़ फनी बोन। जो लोग मेडिको से, जो लोग नॉन मेडिको से, उन सबको पता चला कि फ़नी बोन किसको कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो ऐसी बातें जानने के लिए, चूँकि हमारे चैनल पर रोज़ाना क्लिप अपलोड होती है और नए नए टॉपिक के साथ हम लोग क्लिप अपलोड करते हैं, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि हो सकता है कोई ख़ास बात आपको सुनने को मिल जाए और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। इसी तरह